हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी हैं झारखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन के इस क्लास में। जेएसएससी का एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है और उसी जेएसएससी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग इस क्लास को शुरू किए हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। सुबह 5 बजे झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जहां पे हम लोग झारखंड के रोजाना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में क्या कुछ करंट अफेयर्स हो रहा है, झारखंड सरकार क्या कुछ कर रही है, उन सभी चीजों के बारे में वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कौन से करंट अफेयर्स? वो करंट अफेयर्स जो आने वाले जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, उन करंट अफेयर्स का यहां पे हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस क्लास की। ये क्लास रोजाना सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलेगी और यहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड के कितने कैडेट्स का चयन जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किया गया था। तो गणतंत्र दिवस की परेड, कौन सी परेड? 26 जनवरी 2023 का, 26 जनवरी 2023 का जो रिपब्लिक डे का परेड था, उसके लिए झारखंड के कितने लोगों का चयन किया गया था या फिर झारखंड के कितने कैडेट्स का चयन किया गया था? तो इसके बारे में आपको बताया गया था। झारखंड के 26 जनवरी 2023 के रिपब्लिक डे के परेड के लिए 6 कैडेट्स का चयन जो है वो किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, झारखंड के 6 कैडेट्स, रांची विश्वविद्यालय के 3, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 1, कोल्हान विश्वविद्यालय का 1 और सिद्धो कानो विश्वविद्यालय का 1, टोटल हो गए 6। रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे, दीक्षा कुमारी, अमन कुमार, रुचिका लकड़ा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, संजना कुमारी। कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, राजू महतो। और सिद्धो कानो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो अभिदीप प्रशांत सागर। तो ये आप झारखंड के 6 कैडेट्स के नाम देख सकते हैं। इनका चयन 26 जनवरी के परेड के लिए किया गया था। कौन सी परेड के लिए? 26 जनवरी 2023 का परेड। अभी रिसेंटली 26 जनवरी 2024 का भी परेड होगा और उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें, 26 जनवरी 2023 के परेड के लिए झारखंड के 6 कैडेट्स का चयन हुआ है। ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं और इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल में सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? कौन सा फेस्टिवल? इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल। और इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में पहली बार हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में अगर कोई चीज पहली बार हुई हो तो ऑब्वियसली बात है वो इंपॉर्टेंट है। झारखंड में पहली बार हुई है इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल। कहां पे? तो ये हुआ है रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल रांची में, आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और झारखंड में इसका आयोजन पहली बार फरवरी के महीने में, ठीक है। इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल फरवरी के महीने में, कहां पे? रांची में। और झारखंड में पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो दिया गया है? डिजिटल इंडिया अवार्ड। अब डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया किसे गया है? कोडरमा जिले को दिया गया है। किसे? कोडरमा को। क्यों दिया गया है? देखिए, कोडरमा जिले का जो प्रशासन है, तो कोडरमा जिले के प्रशासन के द्वारा कोडरमा जिले के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें फ्री में बेसिक कंप्यूटर का कोर्स जो है वो कराया गया है और बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया गया है। किसमें? फ्री में। और इसीलिए कोडरमा जिले को भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया है कोडरमा जिले के प्रशासन के द्वारा। ठीक है, इसीलिए कोडरमा जिले को भारत सरकार के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। अगर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे? कोडरमा को। किसे? कोडरमा को। चलिए, ठीक है, क्लियर। आइए, झारखंड के किस जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा? झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहां पे? तो रांची में। बताया गया था आपको कि झारखंड का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है वो रांची में निर्मित किया जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहां पे? रांची में। और रांची में जो जिस पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा उसमें एक साथ लगभग 5000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। रांची में जो झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा उसमें एक साथ लगभग 5000 बच्चों की बैठने की क्षमता होगी। कुछ इस प्रकार का होगा रांची का लाइब्रेरी, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी होगा। इसको भी याद रखना है। तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन बना है? या फिर तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, एकदम झारखंड याद रखना है। पूरे भारत में जो तसर रेशम उत्पादित होता है लगभग उसका 70% तसर रेशम अकेले झारखंड में उत्पादन होता है। भारत का, अगर मान लीजिए भारत में, पूरे भारत में 100 केजी तसर रेशम का उत्पादन हो रहा है तो झारखंड में 70 केजी तसर रेशम का उत्पादन होता है। पूरे भारत का 70%, और 70% के साथ भारत जो है, सॉरी, झारखंड जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा तसर रेशम का उत्पादक राज्य बना है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपको याद में रख लेना है। ठीक है, तसर रेशम का 70% का तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है। तसर रेशम के उत्पादन में लगभग 45 से 55 दिन का समय लगता है और झारखंड सरकार के द्वारा इस रेशम को विदेशों में भी निर्यात किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में जो तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है उसको झारखंड सरकार प्रयास कर रही है कि विदेशों में भी इसे एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि झारखंड की पहचान जो है विदेशों में भी बने। ठीक है, तो झारखंड में लगभग 70%, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूरे भारत के तसर रेशम का झारखंड में कितना परसेंट उत्पादित होता है, तो पूरे भारत में जो तसर रेशम का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 70% तसर रेशम झारखंड में उत्पादित होता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके इस क्लास में झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और सुबह 5 बजे वाली क्लास में झारखंड के नए करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, पुराने और नए दोनों करंट अफेयर्स आपको याद होता हुआ चला जाएगा। तो चलिए इस क्लास को एक बार जल्दी से आप लोग लाइक कर दें, क्लास को जल्दी से एक बार लाइक कर दें। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।